Uh, हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसी बुक का पहले कुछ सॉल्यूशन अपलोड किया था, तो अपलोड किया था। एक सेकेंड। पहले कुछ सॉल्यूशन अपलोड किया था, एक सेकेंड। पहले कुछ सॉल्यूशन अपलोड किया था। जैसे अगर दिख रहा है आपको, ये वाले सरे किया था। 2.1, 2.101, 2.102। और ठीक है, और कुछ रह गया था, उसको दोबारा फिर शुरू कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय टिमो सिंको योंग एंड जे वी राव एंड सुकुमार पति ने। नाउ ये रहा प्रॉब्लम सेट 3.2, सॉल्यूशन टू 3.10। ठीक है। नाउ वीडियो का लेंथ कैसे कम होगा, इसलिए पहले लिख रखा हूँ, अब समझा दूंगा। नाउ फिफ्थ एडिशन का है, बुक में डायग्राम यही दे रखा है। नाउ डायग्राम ये दे रखा है, और स्टेटमेंट रहा ये। स्टेटमेंट क्या रहा? ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर मीन्स लाइंग इन द सेम प्लेन। जैसे ये रहा प्लेन, here is a force, here is a force, here is a force, here is, they are all in the same plane. A system of coplanar forces acting on a rigid bar, नहीं, यही रहा रिजिड बार फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। रिजिड कहने का मतलब थोड़ा सा फोर्स के वजह से बेंड नहीं होगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे बेंड हो जाएगा। एज सोन इन फिगर ए, रिड्यूस द फोर्स सिस्टम। और कितने फोर्सेस दे रखा है? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इस एंड पे लग रहा है ऊपर को 30 न्यूटन, यहाँ से 1 मीटर आगे यहाँ पे लग रहा है 150 न्यूटन, फिर यहाँ से 1 मीटर आगे ऊपर को लग रहा है 70 न्यूटन, यहाँ से 1.5 मीटर इस एंड पे नीचे को लग रहा है 10 न्यूटन। दे आर ऑन द सेम प्लेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है। और ये चारों फोर्सेस ये बार के लिए परपेंडिकुलर है, दिख ही रहा है। कहा है इसको रिड्यूस करो टू ए फोर्स सिस्टम, टू ए सिंगल फोर्स। नाउ नाउ वेक्टर्स में आपने किया होगा, अगर कोई गिवन वेक्टर है आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। हियर इज ए वेक्टर, मान लो 10 न्यूटन, आप इसको यहाँ से यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो। लेंथ अगर ज़्यादा कर दिया तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, कम कर दिया तो मैग्नीट्यूड कम हो गया, क्योंकि वेक्टर का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड के साथ प्रोपोर्शनल था। ठीक है। ये चारों फोर्सेस का एक सिंगल फोर्स। फिर क्या होगा देख लेते हैं। ये नीचे को है और ये भी नीचे को है, नहीं, और ये दोनों ऊपर को है। ठीक है, नहीं। इसको थोड़ा बड़ा क्यों दिखाया हूँ? ये 150 है, छोटा 30 है, छोटा दिखाया हूँ। ये 70 दिखाया, मीन 30 से थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा कम दिखाना चाहिए। ये रहा 10 न्यूटन, राइट। नाउ नाउ इट इज अप टू यू, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना या एंटी क्लॉकवाइज लेना, वो तो एक साइन कन्वेंशन है, नहीं। ना लुक, जैसे देखोगे ये 30 रहा ऊपर को, ये भी 70 रहा ऊपर को, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होते थे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो सीधा ही ऐड होता था। इधर को 30 न्यूटन, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है 70 न्यूटन, तो दोनों एक तरफ है। सो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 70 प्लस 30, नहीं, चलो, और 30 प्लस 70। नाउ फिर इन दोनों को देखो, 150 या 10 नीचे को ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, -150 -10, तो कितना हुआ देखते हैं। ये रहा 100 -160, तो रहा
-60 न्यूटन। तो डोमिनेट कौन सा किया? अ, ये जो नीचे दो फोर्सेस है 150 न्यूटन और 10 न्यूटन, इन दोनों का इफेक्ट इन दोनों से ज़्यादा है, जो नेट फिर डाउनवर्ड रहा 60 न्यूटन। तो ये वाला तो पार्ट हो गया, ए सिंगल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड, नहीं। नाउ ये तो हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, आगे फिर पूछा है, अ, आगे पूछा है, मीनिंग क्या है, अ, ये चारों को 1 2 3 चारों को ऐसे लगाओ जो होगा, ये जो अभी रिजल्टेंट निकला R इज इक्वल टू 60 न्यूटन नीचे को, वो कहाँ पे लगना चाहिए, वही इफेक्ट होगा, वही इफेक्ट होगा, ठीक, ठीक है, वही इफेक्ट होगा। नाउ वो समझाना जरूरी है, क्योंकि पहले ये ऐसे हॉरिजॉन्टल था, ये चारों फोर्स की वजह से जो नेट इफेक्ट यहाँ पर है 1 2 3 4 की वजह से है। ये सिंगल फोर्स R 60 न्यूटन को कहाँ पे लगाओगे, वही सेम इफेक्ट रहेगा। कहाँ पे लगाओगे, नहीं कहाँ पे लगाओगे मीन्स वो 60 न्यूटन यहाँ से कितना आगे नीचे को लगना चाहिए, ऊपर को लगना चाहिए। नाउ लुक, नाउ यही अभी देखा नीचे को ही लग रहा है। मान लो आपने सोचा ये बार, ये जो बार है, ये बार अबाउट दिस पॉइंट, इसका टर्निंग इफेक्ट देखना चाहते हो, इसी की वजह से यही रहा नीचे को, ठीक है। सपोज चलो वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आ गया 0.75, और यहाँ से वहाँ तक दे रखा है 1 मीटर, तो 0.75 यहाँ से इससे पीछे ही होगा, ठीक है, वो तो बाद में पता लगेगा, नहीं तो मेरे को पहले यहाँ दिखाना नहीं। सपोज R यहीं पे लग रहा है, नहीं यहीं पे लग रहा है, नहीं। नाउ मैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए देखना चाहता हूँ, नहीं। नाउ लुक, ये वाला जो फोर्स है 30 न्यूटन यहाँ लग रहा है, इसी का लाइन ऑफ एक्शन यही है, तो इसी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से है ही नहीं, तो दिस फोर्स हैज नो टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, नहीं। नाउ ये चारों का जो कंबाइंड इफेक्ट था 60 न्यूटन था नीचे को, सपोज यहीं पे लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, वो अपने आप ही निकलेगा। तो इसी पॉइंट को कह देता हूँ E, सो दिस 60 इंटू दिस डिस्टेंस AE, ठीक है, इसी फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कह दिया, तो दिस 60 इंटू AE, बाद में वैल्यू पुट करूंगा इसकी जगह, 60 इंटू AE की वजह से ये ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसे ही रोटेट होगा। पहले भी इन्हीं की वजह से 1 2 3 4 की वजह से अबाउट दिस पॉइंट टर्निंग इफेक्ट ऐसे ही था, क्योंकि ये नीचे को था, तो अब भी वही होना चाहिए, ठीक है, नहीं। और इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, सो रिजल्टेंट नीचे को ही होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो दिस R इंटू AE, ठीक है, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए क्लॉकवाइज। और दिस 150 का अबाउट दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 1 मीटर, तो ये 150 न्यूटन का जो इफेक्ट है अबाउट पॉइंट ए ऑल्सो क्लॉकवाइज, ये R का भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए 150 इंटू 1, 150 यहाँ से यहाँ तक रहा 1, यही रहा, ये भी क्लॉकवाइज। ना और कौन सा क्लॉकवाइज है, ये 10 का टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट होगा, दिस फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 1, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 1, फिर यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 1.5, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 + 1 + 1.5 रहा 3.5, सो दिस 10 इंटू 3.5 ये भी रहा क्लॉकवाइज। और फिर एंटी क्लॉकवाइज कौन है, ये 70 का टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 1, यहाँ से दे रखा है 1, तो 70 इंटू 1 + 1 2, यही रहा, ठीक है। तो यही दोनों तो नेट रहा क्लॉकवाइज, नेट रहा इसी की वजह से क्लॉकवाइज, लेकिन वो कहाँ पे लगना चाहिए,
इसका तो कोई इफेक्ट है नहीं, इसको कैंसिल कर दिया। सो इसी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, इसी की वजह से क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ ये 150 जो इधर को है इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज, तो यही तो था नेट। सो दिस नेट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसी से पता लगेगा अब ए ई कितना है। ए ई कितना है, 150 इंटू 150, दिस इंटू 10 इंटू 3.5 35, ये रहा 70 इंटू 2 70, यहाँ से यहाँ तक रहा 2। इसी का टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट, दिस फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए सब्ट्रैक्ट हुआ है करके आ गया 45। अब चला था कहाँ से, यहीं से, ठीक है। ये जो इक्विवेलेंट है 60, ये रहा 60, ए निकालना है, 60 इधर मल्टीप्लाइड था, उधर जाके डिवाइड हो गया, रहा 9/12, 9 को 12 से डिवाइड करो, आ गया 0.75। देयरफॉर ये चारों का, 1 2 3 चारों का जो सिंगल इफेक्ट है वो यहाँ से कितना आगे होना चाहिए, यहाँ से पॉइंट पॉइंट 0.75 मीटर आगे होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 1, तो 0.75 इधर को होगा। तो ये पार्ट तो हो गया। फिर आगे पूछा है इसको रिड्यूस करना, ए सिंगल फोर्स एंड ए कपल एट ए, सिंगल फोर्स एंड ए कपल एट ए। नाउ इससे पहले एक वीडियो में डाल रखा हूँ, कोई एक गिवन फोर्स, हाउ इट इज इक्विवेलेंट टू 3 फोर्सेस प्लस 1 कपल, एक वीडियो में डाल रखा हूँ, वो पहले देख लेना फिर जाके कर पाओगे। नहीं, फिर भी यहीं पे समझा देता हूँ, फिर भी यहीं पे समझा देता हूँ। अब ये आर तो था 60 न्यूटन, अब ये भी डिराइव हुआ, यहाँ से कितना आगे लग रहा है, यहाँ से कितना आगे लग रहा है 0.75 मीटर। ये सेकंड में कह रखा है, ये फोर्स सिस्टम को, ये 1 2 3 4 फोर्स सिस्टम को एक सिंगल फोर्स और एक कपल एट ए में ट्रांसफर कर, मॉडिफाई करने के लिए। नहीं ना, लुक, यही रहा 60, कपल बनाने के लिए हमें 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस चाहिए। जैसे ये रहा, इधर को रहा F, ये भी इधर को उतना F, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा L, तो कपल क्या होता था ना, फोर्स, दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। नाउ लुक, तो ये तो है ही है, तो इसी के साथ कपल बनाने के लिए उसका अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए उतना 60। अब इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गया। नाउ यहाँ पे कैसे रोटेट करता था, क्लॉकवाइज, अबाउट ए पॉइंट पूछा है। सो दिस इनटू दिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये, तो फिर कपल कितना होगा ना, दिस 60 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अभी की डिराइव किया था, जो कि पहले ही था, यही था कपल। नाउ नाउ फिर इसी को कैंसिल करने के लिए फिर इधर से रहा, मीन्स इसी का कोई इफेक्ट अबाउट दिस नहीं है, इसका कोई इफेक्ट अबाउट दिस नहीं है, बट ये और इसका कंबाइंड इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट रहा क्लॉकवाइज, जिसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक है। ये तो रहा अबाउट पॉइंट ए। फिर पूछा है इसी सिस्टम को, ये 4 फोर्स सिस्टम को एक सिंगल फोर्स एंड ए कपल अबाउट पॉइंट बी कह रखा है, अबाउट पॉइंट बी कह रखा है। नहीं, सो ये जो रिजल्टेंट रहा, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट रहा वो रहा 60 न्यूटन रहा, नीचे को यहाँ से कितना आगे ना 0.75 आगे, उसको तो यहीं पे दिखा दिया। अब पूछा है अबाउट पॉइंट बी, ठीक है, बट अबाउट पॉइंट बी अगर लगाना है, यही रहा 60, ये रहा 60, ठीक है, ये आर तो है ही है, तो ये लेने से, ये अपोजिट डायरेक्शन में लेने से, ये और इनमें यही रहा, यहाँ से यहाँ तक रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस, और ये भी 60 और ये भी 60, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये, तो फिर कपल होगा 60 इंटू दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं, तो फिर कितना होगा इन दोनों में से कोई, ये भी 60 ये भी 60, जिसको कहा रिजल्टेंट,
दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये। यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, दैट इज 3.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर, उसमें से 0.75 चला गया, ठीक है। तो कितना रहा, सो आर मीन्स दिस, इनमें से कोई एक, जैसे यहाँ पे किया था, इन दोनों में से कोई एक और रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा 3.5 माइनस 0.75, दैट इज 60 इंटू 3.5 माइनस 0.75, ठीक है, आ जाता है 165 न्यूटन मीटर। बट इस केस में कैसे होगा, अबाउट पॉइंट बी पूछा है, अबाउट पॉइंट बी पूछा है, ठीक है। सो दिस फोर्स और दिस फोर्स की वजह से ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक है। सो क्लियर हो गया नहीं। सो सॉल्यूशन टू 3.10। अब थोड़ा समय मिलता है इसलिए फिर दोबारा अपलोड करने लगा हूँ, तो देख लेना, अगर कोई नहीं समझ आया फिर मेरे को बताना। बट ये देखने से पहले ये ज़रूर देख लेना, एक छोटा सा वीडियो में है, एक सिंगल फोर्स को कैसे रिप्लेस करोगे बाय ए कपल एंड ए फोर्स, नहीं, ठीक है। तो देख लेना फिर ये समझ आएगा, ठीक है। थोड़ा दूर हट जाता हूँ, तो ठीक है, थैंक यू।